सबसे पहले आपके लाइव खबर को, लाइव चैनल को मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद हूँ। आप हमेशा ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं और जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपके पूरे परिवार को मैं बहुत धन्यवाद हूँ। और पहली बार देखने को मिला है कि सत्ताधारी विधायक की बात को जनता के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। योगी तक बात नहीं पहुंच पा रही है या योगी जी सुन करके अनसुना कर रहे हैं। ये पहली बार देखने मिल रहा है। कितने मुख्यमंत्री हुए किसी के कार्यकाल में, विधायक छोड़ो उनके जो नेता हैं, महामंत्री हैं, नगर के जिला सबकी सुनी जाती थी, वो डीएम एसपी तक हड़काते थे। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं, ये अपने विधायक की नहीं सुनता है। हिंदुओं पर जो है तमाम तरह के जो भड़काऊ भाषण दे करके और धर्म सनातन हिंदू की बात करते हुए कलश यात्रा पर लाठीचार्ज, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लोनी के विधायक के कपड़े फाड़े गए, कलश यात्रा पर जो है लाठीचार्ज किया गया। जिस देश में महिला ही पीटी जा रही है, उस देश का मुख्यमंत्री कितना बड़ा वो डींग हाँक ले। ये राज्य नहीं है, ये शासन नहीं है, ये महिला का सम्मान नहीं है। भी महाराज हैं और योगी जी भी महाराज हैं। मैं भी महंत हूँ, हमारे भाई योगी जी भी महंत हैं। लेकिन वो महंत तब तक थे जब तक वो राजा नहीं बने थे। राजा बनते ही वो महंत से जो है भूल गए हैं। अब वो सीधे जो है राजा का जो निरंकुश राजा होता है, निरंकुश वाला काम कर रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। इनके राज्य में अधिकारी परेशान, जनता परेशान, युवा वर्ग परेशान, व्यापारी परेशान, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। और जिस राज्य का राजा निरंकुश हो जाए, वो प्रजा कभी बगावत करेगी, और बगावत करेगी तो बड़े बड़े राजा नीचे आ गए हैं कुर्सी से। ये समय जल्द ही आने वाला है, ये मेरी भविष्यवाणी है। दिन 15 टुकड़े मेरठ में हो रहे हैं। गाजियाबाद में जो है लूट, मोबाइल चोरी। एक पंडित जी जो है वहाँ से झाजी हरिद्वार से आए, मोहन नगर मोबाइल छीन लिया और उसने मोबाइल जब पकड़ा उन्होंने तो मोबाइल को वो दूसरे फेंका, दूसरे तीसरे फेंका। अंत में दोनों को पकड़ा, पुलिस पकड़ ले आई। 4 घंटे बाद उनका मोबाइल तीसरा जब पकड़ा गया तो मिला। जहाँ पर भय न हो वहाँ पर कोई शासन चलता नहीं है। जब भय होता है तो न तो चोरी होती है, न जो है व्यभिचार होता है, न जो है बलात्कार होता है, न दुराचार होता है। लेकिन राजा जब केवल अपनी ही चलाता है, पब्लिक की, प्रजा की नहीं सुनता है, तो फिर वो राजा नहीं। नंदकिशोर गुर्जर केवल मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, क्या बीफ करता है क्या यूपी में? मैंने कहा कि उन्होंने कहा है अखबार में, मीडिया में भराया, मीडिया ले हो कि मैंने परमिशन मांगा, उन्होंने परमिशन दिया कि नहीं दिया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कलश यात्रा निर्धारित थी, शांतिपूर्वक कलश यात्रा भागवत कथा की हो रही थी, वो कोई चुनावी जुलूस नहीं था। आप नंदकिशोर गुर्जर के बयान को समर्थन दे रहे हैं? समर्थन नहीं दे रहे, जो मैंने देखा है, जो मैं भी गया हूँ क्षेत्र में, जाकर लोगों ने बताया। पब्लिक देखो, प्रजा झूठ नहीं बोलती है। नंदकिशोर गुर्जर झूठ बोल सकते हैं, पंडित विनोद त्रिपाठी झूठ बोल सकते हैं, आप लाइव खबर को उल्टा चला सकते हो, लेकिन प्रजा जो है वो निष्पक्ष बात करती है। यही प्रजा योगी को बहुमत दिलाई है और ऐसे ही चलता रहेगा। योगी को जल्द ही जो है सत्ता से हटाने का काम ये प्रजा करेगी। क्या बगावत कर रहे हैं बीजेपी के विधायक? बगावत करेंगे ही। जब एक विधायक की नहीं सुनी जाएगी, विधायक पीटा जाएगा, कपड़े फाड़े जाएंगे, तो अत्याचार जहाँ पर हो, जहाँ अपमान हो, कौन रहेगा? हमारे यहाँ 2 है कि रहीमन तबलक ठहरिए, दान मान सम्मान, और जब देखो एक ही घर तो रोकना पड़ता है। जब जहाँ सम्मान न हो वहाँ से हट जाना चाहिए। अच्छा, तो एक श्याम प्रकाश हैं हरदोई के विधायक बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं बाबा जी अब दिल्ली चले जाए। अरे अभी श्याम प्रकाश कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर भी कह रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया, वीडियो आपने देखा होगा कि हमने कल्याण सिंह का मुख्यमंत्री काल देखा, मुलायम सिंह का देखा, अखिलेश का देखा, मायावती का देखा। मायावती के कार्यकाल में अधिकारी परेशान थे, लेकिन इनके कार्यकाल में अधिकारी, युवा वर्ग, छात्र, नेता, इनका स्वयं विधायक परेशान है। अभी राम प्रकाश कह रहे हैं धीरे धीरे जब आग चिंगारी बनती है वो 16 बन जाती है, वो उठना शुरू होगा, उठता ही रहेगा, हमें लगता है। तो लेकिन जो निजी भुआ बोल रहे हैं कि श्याम प्रकाश हैं कि मेरा निजी बयान था, आपको लगता है कि उनका निजी बयान हो सकता है? अरे वो तो बचने के लिए बोल रहे हैं कि निजी मामला है, वो जो देखे इसलिए बोल रहे हैं। जब हम आपकी नहीं सुनेंगे तो हमारी आप क्यों सुनोगे? अगर मैं एक पिता हूँ, मेरे पास एक ही बेटा है, हम बेटे की बात को सुनेंगे नहीं दबाएंगे तो बेटा कब तक जो है बगावत नहीं करेगा। तो जब अपन रिश्वतखोरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, और शासन में कम पैसे में काम होता था। अब डर के मारे लोग ज़्यादा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम में नहीं डर रहे। क्या महंत जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर बोल रहे हैं, क्या गो हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है? गो हत्या बंद नहीं हुई है, चोरी छिपे सब कर रहे हैं।
और बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरे भारत के सबसे बड़े गोमांस सप्लायर 4 हिंदू हैं, चारों हिंदू हैं, जैन हैं, जो आप भी जानते हो, मैंने भी देखा है उस पर। तो जब हिंदू ही गोमांस बेच रहे हैं सप्लायर, तो इनको हिम्मत रोके तमाम जो साला मतलब है जहाँ पर गोमांस काटी जाती है, मांस की बिक्री होती है, सबको बंद कराओ ना। अगर आपको गो हत्या बंद करानी है तो पहले कसाई वाड़ा बंद करना होगा। आप उन पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। और शराब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फायदा है, राज्य का टैक्स आता है, लेकिन शराब पी करके 60% घरों में चूल्हे बंद हो जाते हैं, कचहरी में मामले चलते हैं, लड़की अपने माँ के घर आती है 2-2 बच्चों को लेकर के। ये शराब पर नियंत्रण क्यों नहीं रहा है? आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ केवल अधिकारियों को दबा करके एक छत राज कर रहे हैं। निरंकुश जब राजा होता है तो प्रजा बगावत करेगी, और शुरुआत हो गई है, होगी अब बिल्कुल होगी। क्या होगा? योगी जी कहाँ जाएंगे अब? योगी जी भाई कोई कमजोर है नहीं, मठ संभालेंगे अपना, मठ संभालेंगे। बिल्कुल। मठ में अकूत संपत्ति है, अवैधनाथ जी उनके गुरु हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, वही राज करेंगे। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं देता कोई, दिलवाया जाता है। दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? जब ऐसे होगा तो प्रजा दिलवाएगी, और नहीं सुनेंगे तो इनके तमाम विरोधी हैं वो दिलवाएंगे। इनके हर व्यक्ति के विरोधी हैं। योगी के विरोधी बहुत हैं, जो कि सोम प्रसाद मौर्य को आगे कर देंगे और ब्रजेश पाठक को आगे कर देंगे। इस्तीफा अपने आप देख भग जाएंगे। लेकिन योगी जी बार बार कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को कोई रोक नहीं सकता, सारे त्यौहार खुशहाली के साथ हो रहे हैं। अरे खुशहाली आप देखो ना, खुशहाली क्या है? हम कह रहे पूरा मतलब गाजियाबाद में कितनी खुशहाली है खुशहाली। रोज मोबाइल से जा रहा है, रोज लड़कियां काटी जा रही हैं, बलात्कार हो रहा है, सोनू मोनू बने रहे हैं, और कोई मामला दब कम नहीं है। बस केवल कुछ मीडिया जो है। यति नरसिम्हानंद भी विरोध कर रहे हैं योगी जी का। किसका? यति नरसिम्हानंद भी योगी जी का विरोध कर रहे हैं। यति नरसिम्हानंद जब से योगी बैठे तब से विरोध कर रहे हैं। कई बार उनको पीटा गया, कई बार उनके आश्रम पे फोर्स लगा दी गई, उनको उठा के बंद कर दिया गया। जब साधु संत को रावण भी प्रताड़ित करता था, तो ये रावण वाला काम मत करो, मेरा मानना है। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, आप मेरे भाई हो। और मैं अवैधनाथ जी मुझे बहुत मानते थे, मैं 5 बार जाकर अवैधनाथ जी साथ राशन पानी ग्रहण किया हूँ, बड़ा सम्मान करते थे। तो मेरा निवेदन है, और मेरी बात पहुँचे तो मैं योगदान कराऊँ कि आप अपने भाइयों का ध्यान रखो। अगर संत होकर के संत का अपमान करोगे तो ज़्यादा दिन आप नहीं रहोगे, यह सत्य है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार नहीं है क्या? अरे किसी हिंदू पीटे जा रहे सरकार की। कलश यात्रा पे लाठीचार्ज हो रहा है, ये हिंदू कोई करता है? हिंदू सरकार करती है? आप बताओ, कोई हिंदू सरकार है कि कलश यात्रा निकले और विधायक को पीटा जाए, उसके कपड़े फाड़ जाए? हर जगह ड्रामा नजर आ रहा है आपको। सच्चाई भी होती है ना। लेकिन ड्रामा नंदकिशोर गुर्जर भी तो कर सकते हैं। अरे ड्रामा तो बहुत करते हैं, लेकिन ये ड्रामा नहीं, इसमें सच्चाई रो रहे हैं। सच्चाई है वो, ये सच्चाई से रो रहे हैं। हाँ, तो नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ गलत हो रहा है। नंदकिशोर गुर्जर खिलाफ गलत तो बाद होगा, पहले ये हिंदुओं के खिलाफ गलत हुआ कि कलश यात्रा रोक दी गई। कलश यात्रा हिंदुओं के, नारियाँ थी, महिलाएं, उनको भी पीटा गया, महिलाओं को कलश तोड़ दिए गए। यही काम तो रावण के लोग करते थे। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं योगी जी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। योगी जी तो जब कोई परेशान होता है तो हत्या करवाता है, और कोई चाह नहीं तो हत्या क्यों होता? इतनी बड़ी जेल छोड़ सुरक्षा है, इनको हत्या हो जाएगी। आम पब्लिक तब क्या, आम पब्लिक हमारा अब क्या होगा? मैं तो एक बजे रात टहलता हूँ, पूजा पाठ चलाता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता। अब ये जेल से सुरक्षा में इनको खतरा लग रहा है। लेकिन हिंदू बेटे को कौन बचाएगा अगर योगी जी चलेगा तो? अरे सब बच जाएंगे, कोई किसी नहीं है, सबका अपना भाग्य है, सब बचेंगे, सब खाएंगे जिएंगे। योगी पर तो कोई नहीं दे रहा। योगी नहीं तो तब भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, है तब भी चल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है।